पाकिस्तान ते मैं एना मुसलमाना को जान छड़ा के There was absolutely no logic or reason to attack or ransack the Christian worship places or the houses for that matter, because somebody who has not done a crime cannot be, punished for that. सर मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी एक इंसान ही हूँ। मैं अगर पाकिस्तान वापस जाता हूँ तो मुझे कोई भी उठ के मार देगा, मुझे कत्ल कर देगा। थाईलैंड में रहते हुए मेरे पास एजुकेशन नहीं है और मेरे बहन भाइयों के पास भी एजुकेशन नहीं है। हमारे पे तहीने मज़हब का केस हो गया और जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और हम मौत तो कबूल कर सकते हैं पर मुस्लिम मज़हब नहीं। मेरा नाम बाबर शमीम है और मेरा तल्लक पाकिस्तान लाहौर से है और मैं लाहौर शहर से तल्लक रखता हूँ और मसीह कौम से मेरा तल्लक है। अभी पाकिस्तान में लाहौर के अंदर मुबशर था और मैं डोर बे डोर जाया करता था कलीसिया के घरों में, क्योंकि हमारा जुमे का और जुमेरात का और हफ्ते का 3 दिन का हमारा विज़िट होता था। तो मैं अपने लोगों को यही तालीम देता था कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अगर तुम्हारी कोई एक गाल पर तमाचा मारे और दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। तो मैं अक्सर अपने लोगों को यही तालीम दिया करता था कि हमें यहाँ पर रहना है एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, ताकि अगर हमें कोई बुरा भी कह रहा है, अगर हमें कोई गाली भी दे रहा है तो हमने उसकी बर्दाश्त रखनी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया ही नहीं है कि हम गाली के बदले गाली दें, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारें। हमने हमेशा अपने लोगों को, जो मैंने सिखाया वो यही सिखाया, मोहब्बत रखें एक दूसरे के साथ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुद एक मोहब्बत है और जब वो दुनिया में आए हैं तो उन्होंने एक ही चीज़ हमें सिखाई है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, चाहे वो किसी भी मज़हब के साथ तल्लक रखता हो। और किसी भी मज़हब की कभी भी आप तौहीन ना कीजिएगा, किसी भी मज़हब को बुरा ना कहें, क्योंकि हमें ये तालीम ही नहीं मिली आज तक कि हम किसी के मज़हब को बुरा कहते थे। मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते थे और वहाँ पर यही कंप्लेन आती थी कि वहाँ पर कोई भी मसला होता था तो बच्चे दूसरे हमारे क्रिश्चियन बच्चों को ये चढ़ाते थे कि आप लोग हसाई चूड़े हो, इसलिए हम लोग आप लोगों के घर जलाते हैं। तो बच्चे अक्सर आके हमें ये बताते थे और फिर मेरा ये पैगाम होता था बच्चों को भी, हम संडे स्कूल भी करवाते थे और यही कहते थे कि हम लोगों ने फसाद नहीं करना, हम लोगों ने बर्दाश्त करना, हम लोगों ने मोहब्बत रखनी है। मैं मसीहा तो मैं यसू का नाम लेना तेना मुसलमान ने कोल कोई ख्याल नहीं है ना। वो ये क्रिश्चियन इंज मारते हैं कि जिमें गाजर मूली पंडा तोड़ देता है। इन्हों का ये कोई लिहाज नहीं करते किसी का। क्रिश्चियन होने के नाते तो माफ़ी नहीं करते किसी को, क्या क्रिश्चियन है तेन इनू माफ़ कर दो, कोई माफ़ी नहीं देंगे। मैं बीमार पिया, मैं कल कमरे से पिया, ना कोई पूछने वाला, कोई ना दसन वाला, मैनू तो कल ही रह गया। उत्थे मैं जावगा तो मैंने कदों छड्ड देंगे। इत्थे मैं अपनी जिंदगी गुजारन दिया, कभी किसी को चार दिन रहना, कभी किसी जिम्मेदार करना, कभी किसी रह, बड़ी मुश्किल है मेरे वास्ते। मेरा ताल्लुक मज़हब इस्लाम से था। मसीहत जब मैंने कबूल की और मैंने बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स फेस किया, जिसमें मेरे अपने रिलेटिव, वो बाहर से इधर उधर जितने लोग थे, मुझे मुर्तद इकरार दे दिया गया। और मेरी सज़ा ये थी कि मेरा जो सर है वो तन से जुदा। और मैं बड़ी मुश्किल और बड़ी मुसीबतों से, और जो सबसे बड़ी बात करूँगा मैं वो ये कि अगर आप की लाइफ है और आप खुदा पे बिलीव करते हो तो खुदा आपको बचा के ले आता है। और मैं बड़ी मुश्किल से सर पाकिस्तान से बच के यहाँ तक आया हूँ। मेरे आने के बाद मेरी फैमिली पे अटैक हुआ, जिसके नतायज में वो रोड पे थी और उन पर 3 से 4 फायर हुए, जिसमें एक फ़ायर जो है ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके मेरी मिसेस के माथे को छू के गुजरा, जिसके नतायज में 14 टाँके लगे उनको। और खुदावंद का शुक्र है कि उनकी जान सेफ़ है। हमारे पे तहीने मज़हब का केस हो गया और जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और हमने बहुत सी मुश्किलों में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी। शादी से पहले भी हमने बहुत मुश्किलें देखी, क्योंकि मेरी बहन को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था। हम लोग बहुत, हमारी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी।
हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते थे। इसके नाते हम लोगों ने अपनी आवाज़ों को दबाए रखा क्योंकि हमें इंसाफ की उम्मीद वहाँ से है ही नहीं कि हमारे साथ कोई अच्छा सलूक हो। जब मेरे पापा थाने में रिपोर्ट के लिए गए कि हमारी बेटी को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया, वो थाने वालों ने भी उनका ही साथ दिया। उन्होंने हमें कहा कि नहीं, ये अपनी मर्ज़ी से इसने किया इस्लाम को, मगर आप तो खुशकिस्मत है कि आपकी बेटी जन्नती हो रही है। मेरे घर आए ने ते मैं लुकदा फिरदा सो मैंने लभदे पे सा। फिर मेरे घर आए ने उन्हें कहा भी ये काफर दा घर है जेड़ा नजर आंदा उन्होंने मार दो। मेरी मिसेज ने दरवाज़ा खोलिया, बोलिया दरवाज़ा खोला, उन्होंने गोली मार दी। मेरा बेटा निकलिया बाहर, फिर उन्होंने भी गोली मार दी थी। तो मैं अपनी जान बचा के जिस तरह भी मैं इथों निकल आया, तो लिहाजा मेरी हुन हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए। अगर मौलवी जो है या कोई ऐसा शख्स उठता है या मेरा रिलेटिव मेरा मर्डर करता है, उसको किस बात की सज़ा? हमारी गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ के लिए कोई सज़ा नहीं है। 50-100 लोग खड़े हो जाएंगे कि जी ये हजूर पाक का गुस्ताख है, इसको मार दो। वहाँ आप किस किस को रोकेंगे? और मेरी जितने तमाम मेरे देखने वाले हजरात हैं या जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे एक अपील है और एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली को वहाँ से रेस्क्यू कीजिए। अगर कोई शख्स अपने दिल में खुदा का खौफ रखता है, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, मैं पिछले 6 माह से जो ज़िंदगी यहाँ गुजार रहा हूँ वो भी कोई ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार नहीं रहा। मुझे खाने की भी प्रॉब्लम्स हैं, पीने की भी हैं, रेंट की हैं, और काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। जो मेरी ज़िंदगी वहाँ से मैं बच के तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरी एक ज़िंदगी एक नए दुख से जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी तो बच गई है, लेकिन मैं जीते जी यहाँ पे भी मरा हुआ हूँ। सैटरडे को मेरे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और आप ये देख सकते हैं कि बेटी को चोट लगी हुई है, मेरे मियाँ को चोट लगी, उनके हाथ का मांस फट गया। हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करा सके, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे बेटे की टांग पर चोट लगी है, तीनों को चोट लगी, और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया और हमारे किसी ने खुदा के अलावा मदद नहीं की। और हमें यहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना है। मेहरबानी करके हमारी बात पे गौर किया जाए। मैं दुआ करना कि जिन्ने मसीह पाकिस्तान दे विच ने ते खुदा इन्हां दियां जानां बचावे, इन्हां मुसलमानां को।